डेंगू ने अपने डंक तेज कर लिए, शहर में पंचे गाड़ने लगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 22 मरीज सामने आ गए। 60 के करीब मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। शहर में 900 से ज्यादा मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की सेहत बदतरीज बेहतर होने लगी। रिजवाना के चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग मुकम्मल। डॉक्टर्स का कहना है कि चेहरे पर स्पेशल ड्रेसिंग की जा रही है। फ्लिप सर्जरी कल डॉक्टर्स का बोर्ड बैठेगा, फिर उसके ऊपर फैसला करेगा। निगरान वज़ीर आला का गवर्नमेंट इंडस अस्पताल काहना का दौरा। कई वार्ड्स में एसी बंद, बेडशीट्स पर खून के धब्बे, सफाई के नाकिस इंतजाम, वॉशरूम्स की अबतर हालत। सैयद मोहसिन नकवी ने गलत बयानी पर हमले की सरजनिश कर दी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का वतन वापसी का प्लान। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की परवाज से लंदन चले गए। सुलेमान शहबाज भी हमला है। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात अहमियत इख्तियार कर गई। पार्टी उमूर, आम इंतखाबात और नवाज शरीफ की वापसी पर मुशावरत होगी। हमारी हुकूमत वफाक में थी, वफाकी इदारों के जो काम थे हमने बेतहाशा कराए। उसके अलावा जो सूबाई बनते हैं काम, 3.5 पौने 4 साल जिनकी हुकूमत रही, उन्होंने उतना काम नहीं कराया जितना अल्लाह के फजल से 1 साल में सूबाई महकमों से भी, ये खड़े हैं सारे दोस्त, इनसे पूछें, हमने बेतहाशा काम कराया। और हमारा तो नस्बुल ऐनी खिदमत करके वोट लेना है, तो इंशाल्लाह उसी जज्बे से आगे चलेंगे और अवाम के साथ मिलके इलाका भी खुशहाल करेंगे, पाकिस्तान भी खुशहाल करेंगे। इंतखाबात में मुल्क भर में शेर ही धाड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद का दावा। कहा कि हल्का पीपी 152 से आवाम ने 4 मरतबा मुझको कामयाब कराया। इक़्तिदार में आकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। पीटीआई ने 3 साल में कोई काम नहीं किया। मेरा ख्याल है डिलिमिटेशन का उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद इंशाल्लाह। नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। हर सियासी जमात का यही मौक़िफ़ है और हमारा भी है कि अगर नहीं हो रहे तो उसकी कोई वजह सामने आनी चाहिए। कोई गैर ज़रूरी तौर पे नहीं उनको प्रोलॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि इससे ये है कि मज़ीद बेयकीनी फैलेगी। कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कानून के अंदर मौजूद है, तो मैं नहीं समझता अगर उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए तो क्यों नहीं किए, पहले तो वो उसकी वजाहत कर दें। हमने सियासी इक़्तिदार पर कायम रहना है और कोई समझौता नहीं करना। जनरल सेक्रेटरी काफलीग चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो गए तो मुल्क में बेचैनी फैलेगी। इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो इसकी वजह सामने लाई जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कानून के अंदर मौजूद है। तमाम मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में कराए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा। कहा कि आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पाकिस्तान में आइन नाफिज हुआ तो कानून की हुकूमत कायम होगी। पाकिस्तान में एक दिन के लिए भी स्पिरिट के साथ और हकीकी रूह के साथ यह आइन नाफिज नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान का आइन उसके स्पिरिट के साथ नाफिज हो जाए तो पाकिस्तान में अफराद ख़ानदानों की हुकूमत की बजाय कानून की हुकूमत कायम होगी। हर किसी को अपना हक़ मिलेगा। जमात इस्लामी का यही ऐलान है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन का बाज़ाबिता ऐलान करे, अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन और दस्तक मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। चंद खानदानों ने कौम को 75 बरस से यरगमाल बना रखा है। इजलास में सियासी कौंसिल के जिम्मेदारान भी शरीक थे। महंगाई के ट्रेन ने मजीद रफ्तार पकड़ ली। एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। चावल, चीनी, मिर्च, लहसुन, मुर्गी के नर्ख बढ़ गए। टमाटर, खुर्दनी तेल, घी, आटे की कीमतों में कमी हुई। महंगाई का मुंहजोर घोड़ा बेलगाम। चिकन, सब्जियों और फलों के सरकारी नर्ख नजरअंदाज। अदरक 1000, लहसुन 500 और मेथी 450 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 550 रुपए किलो हो गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को चकरा के रख दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20 से 30% इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1823 हो गया। दूसरे शहरों को सफर करने वाले मुसाफिर भी परेशान। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने क़यादत की। शहरियों की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। शुरका ने पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। आप देख रहे हैं कि शदीद गर्मी के बावजूद 150 रुपये पेट्रोल वाली जमात को घर बेचकर 13 जमातों ने हुकूमत ली कि हम मिलकर जो है कि आवाम को रिलीफ देंगे। 150 का पेट्रोल 300 रुपये का कर दिया। और हमने देखा है कि जब निगरान वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म को गाड़ी में बिठा रहे थे, हमें ये लगा कि शायद महंगाई का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, पर नज़र यही आया कि उन्होंने कहा बेफिक्र हो कि अब अपने घर को जाएं कि आपको आवाम के ऊपर जो IMF की जो महंगाई का मुसल्लत करना है वो हम एजेंडा जो है कि वो पूरा कर। महंगाई ने हर एक को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। सुन्नी तहरीक का पेट्रोल और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने गले में रोटियां और बिजली के बिल लटका रखे थे। पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला का जलाए गए घरों के मालिकान के लिए 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सैयद मोहसिन नकवी का सूबाई वज़रा के हमरा जड़ावाला का दौरा। मुतासरा मसीही खानदानों के लिए कायम रिलीफ कैंप का जायजा लिया। मुतासरा खानदानों को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। SP इकबाल टाउन उस्मान टीपू का डिवीजन के गिरजाघरों का दौरा। तमाम एहलकारों को अलर्ट रहने का हुक्म। SP सिविल लाइंस हसन जावेद भट्टी ने भी गिरजाघरों में सिक्योरिटी का जायजा लिया। उधर ASP सलमान जफर ने भी गिरजाघरों का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। IG पंजाब से सिंध पुलिस के ज़िले तरबियत TSPs की मुलाकात। मेहमानों को स्टेट ऑफ दी आर्ट थाना मजंग का तफसीली दौरा कराया गया। अफसरान ने फ्रंट डेस्क, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड समेत तमाम शोबों की अमली वर्किंग देखी। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इजलास। अफसरान ने सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल के बारे में ब्रीफिंग दी। 14 करबला के चेहलूम उर्स हज़रत अली बिन उस्मान अल हजबेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। TTO लाहौर एक्सीडेंट फ्री सिटी के लिए पुरअज़्म। रवा साल अब तक बगैर हेलमेट 13,57,000 मोटरसाइकिल्स के चालान किए गए। 1 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलों को बंद किया गया। मुस्तनसर फेरोज की कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। मोहम्मद साजिद खोकर चेयरपर्सन टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी तैनात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ने तिब्बी कॉन्फ्रेंस और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के तहत तकरीब अल हजामा फुस्ट और थेरेपी के लिए नए कोर्सेज मुतारिफ कराए गए। मौलाना तारिक जमील ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अतबा कराम को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को शेड्यूल में तब्दीली का कह दिया। हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात को मुस्तरद कर दिया। टेंट बैगिंग वर्ल्ड कप 2023 इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ता जनूबी अफ्रीका रवाना। पाकिस्तानी दस्ते में 5 खिलाड़ी और 2 ऑफिशियल्स शामिल। टेंट बैगिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान समेत 9 टीमें हिस्सा लेंगी।